Good morning, students. Time for class third social science. Okay, means SST. हमने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर लिया था. नाउ द पेज नंबर 8. IQ क्वेश्चन. विच इज़ द थर्ड प्लानट इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लानट कौन सा है? ठीक है, ये आपको करना है. हमने आपको उस दिन भी बताया था प्लैनेट्स को जब आप लिखेंगे आंसर में, मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था तो उसमें आपको प्लैनेट्स को प्रॉपर वे में लिखना है और उसी जो है रो वाइज उनको ना उसका असेंडिंग फॉर्म बनाना है ना आपको डिसेंडिंग फॉर्म बनाना है. एज इट इज़ रो वाइज उसको लर्न करना है. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट अर्थ लिख रहे हो, आफ्टर दैट मार्स लिख रहे हो. अगर फर्स्ट कोई है तो फर्स्ट होना चाहिए. जैसे फर्स्ट मरकरी है, सेकंड वीनस है, थर्ड अर्थ है, फोर्थ मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपट्यून. तो इस तरह से आपको उसको प्रॉपर वे में लर्न करना है. ठीक है, अब नाउ टाइम फॉर चैप्टर सेकेंड, पेज नंबर 9. हाउ डज अर्थ लुक. मीन्स अर्थ अब किस तरह से दिखती है. अर्थ के बारे में अब क्या क्या चीज़ें अर्थ में हैं. ओशंस हैं, ठीक है, लेक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको हम ग्लोबल और किसके अकॉर्डिंग बताएंगे. ग्लोबल एंड मैप के अकॉर्डिंग इसको समझाया जाएगा. ठीक है, तो हम इस चैप्टर को क्लियर करते हैं. व्हेन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम स्पेस. जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं, इट्स लुक लाइक अ ह्यूज बॉल. कैसे दिखती है? बहुत बड़ी बॉल दिखती है. वी आर अनेबल टू सी द एंटायर अर्थ एट द सेम टाइम. हम पूरे अर्थ को एक बार में नहीं देख सकते. फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन. आप इस पेन को पूरा देख सकते हो? नो. आप फ्रंट एरिया देख सकते हो, बट इसका जब बैक एरिया ये नहीं देख सकते. जब हमने बैक कर दिया तो आप इसका फ्रंट एरिया देख रहे हो ना, बैक एरिया तो नहीं देख रहे हो. सो इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है, एंड जो है उसको पूरा नहीं देख सकते. अर्थ एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ इट्स साइज. और उसके साइज के कारण हम उसको नहीं देख सकते. मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लुक्स ब्लू. मोस्ट पार्ट जो है, मोस्ट द पार्ट ऑफ द अर्थ इट्स लुक लाइक अ ब्लू. Not a like, it's blue. Okay. That's why earth is look like a blue ball. Because most of the earth's surface is covered with water. How many percent of water? 71%. That is why it is also called a blue planet and blue ball. Okay. Now earth is not a only planet that has been showed into a global. मतलब एक तरह से अर्थ ही को ग्लोबल में हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. ग्लोबल में आएंगे, आफ्टर दैट हम मैप में आएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ग्लोबल. ओके, अ ग्लोबल शोड अस अ करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ. क्या दे बताता है? करेक्ट शेप बताता है ग्लोबल. ओके, द ग्लोबल इज अ थर्ड डायमेंशनल स्केल. थर्ड डायमेंशनल स्केल का मतलब होता है 3 आयामी पैमाने होते हैं इसके. मॉडल, एक मॉडल जो होता है उसके 3 आयामी पैमाने तो ऑफ द अर्थ एंड और अदर राउंड बॉडी. मतलब जो आपको जो उसको देखते हो वो 3 आयामी पैमाने होते हैं. उसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे आगे के पोर्शन में. ठीक है, बिकॉज इट इज़ स्पेरिकल. स्पेरिकल क्या होता है? गोलाकार. मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन में आपको मैंने बैक क्वेश्चन में आपको दिया भी था. हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप. स्पेरिकल मीन्स गोलाकार. ओके, नाउ स्पेरिकल जो चीज़ों में अंडरलाइन मैंने पेन से किया आपको करना है स्पेरिकल. ओके, और बॉल शेप, बॉल के शेप में. इट कैन रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन करना या किसी के बारे में बताना. सरफेस क्या होती है? सतह. फीचर्स क्या होते हैं? विशेषताएं. हाँ, तो इट कैन भी मतलब ये जो है ना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली देन अ फ्लैट मैप. ये जो होता है इसमें जो होता है बहुत ही अच्छे से जो है फीचर्स और जो है ना सतह के बारे में आप अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन, इसका डायरेक्शन हो गया, कितना डिस्टेंस होता है हर प्लैनेट्स के बीच में, हर कंट्री के बीच में. देखिए पूरी तरह से एक मैप का लुक दे रखा है और हर तरह कितना परसेंटेज से वाटर है, किस तरह का दिखता है, पूरा डायरेक्शन, शेप्स, डिस्टेंस सब कुछ इसमें जो है ना बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रहता है, एक्यूरेटली रहता है जैसे कि मैप में रहता है. ठीक है,
ड्यू टू द स्मॉल साइज, उसके स्मॉल साइज होने के कारण इट इज़ नॉट पॉसिबल टू study the places on the global in greater details. It means आप, क्योंकि ये जो आपका मैप होता है ग्लोबल होता है, ग्लोबल में क्या होता है, हम पढ़ तो सकते हैं कि कंट्रीज़ यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये हैं, ठीक है। आपके स्कूल में भी ग्लोबल है ना, जिसमें आपको एक बार शायद पढ़ाया जा चुका है। तो उसमें हमारा क्या होता है, उसमें आपको ये तो पता चल जाता है कि ये सब है, बट आपको जो इम्पॉर्टेंट या लार्ज जो ग्रेटर जो डिटेल होती है वो उसमें पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। it is difficult to carry from the one place to another and you know that it's too sophisticated, इसीलिए उसको कैरी करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस से जाना इट्स टू डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज वो गिर गया तो टूट जाएगा, ठीक है। तो इट्स टू सोफिस्टिकेटेड। टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स मैप वर डिज़ाइन, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम क्या डिज़ाइन किया गया है, मैप। नाउ दिस इज़ अ मैप। अब इस मैप को आप ध्यान से देखिए, इसमें हर चीज़ के बारे में डिक्लेयर किया गया है, बट ये आपका स्मॉल मैप है। आई एम ट्राइंग टू, अगर लॉकडाउन खुल जाए तो मैं कहीं से परचेज़ करूँगी मैप, तो आपको मैप के बारे में पूरी डिटेल दूँगी, या तो मैं उसको ऑनलाइन सर्च करके आपको मैप के बारे में डिटेल दूँगी, ओके। ना मैप्स क्या होते हैं, तो मैप्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आप अपनी बुक लीजिए, कॉपी लीजिए, कॉपी में लेसन लिखिए, लेसन 2, यहाँ पे लेसन का नेम होगा एंड टुडेज डेट इज़ 23/05/2020, ओके। जस्ट राइट डाउन द डेट। ये वर्ड मीनिंग है, ठीक है। दिस इज़ वर्ड, WORD वर्ड, MEANING मीनिंग, ओके, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट 3 डायमेंशनल स्केल, आपको अंडरलाइन कराया था ना 3 डायमेंशनल स्केल के बारे में 3 आयामी पैमाने। नेक्स्ट, स्पैरिकल मीन्स गोलाकार, स्पैरिकल की स्पेलिंग ये है आपकी, ठीक है। अब जब भी आप कुछ लिखा करें स्टूडेंट, अगर मेरे में अंडरलाइन है तो जस्ट ट्राई इट कि आप उसको अंडरलाइन भी करो, ओके। नेक्स्ट हमारा गोलाकार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहाँ पे आ गया, स्पैरिकल हो गया। अब आ गए रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब किसी के बारे में एक्सप्लेन करना या वर्णन करना, ठीक है, रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है सरफेस, सरफेस है ना, सरफेस क्या होता है, किसी चीज़ की सतह को बोलते हैं सरफेस। नेक्स्ट है फीचर्स, फीचर्स हमारे हैं, तो फीचर्स में हमारा क्या आएगा, फीचर्स को क्या है, विशेषताएं बोलते नहीं, जब हम कभी मोबाइल खरीदे जाते हैं बोलते नहीं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं अच्छे, आप हमें बताइए, तो वो एक्सप्लेन करेंगे, कैमरा, वीडियो कैमरा, कितना रैम है, हाउ मेनी रैम्स, GB, डेटा, एवरीथिंग वो एक्सप्लेन करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, एक्यूरेटली। सो एक्यूरेटली मीन्स सही रूप में, ठीक है। एक्यूरेटली मीन्स सही रूप में। जो हमारा ग्लोबल होता है वो पूरे अर्थ को एकदम करेक्ट वे में डिफ़ाइन करता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कितना कहाँ पे वाटर है, कहाँ सा ओशन है, बोलते नहीं है कहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया किस में आता है, एशिया में आता है, तो ये हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये वर्ड मीनिंग है, ये आपको कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट हम मैप कंप्लीट करेंगे, ओके। सो हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।